नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि इस समय मेरी स्क्रीन के सामने जो पिक्चर छपी है, वो भारत के बिजनेस टाइकून श्रीमान रतन टाटा की छपी है। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के व्यापार को, भारत के आर्थिक सहयोग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत मदद की। और उनके इसी अथक प्रयासों की वजह से शायद आज भारत विश्व की टॉप 5 इकोनॉमी में जाके खड़ा हुआ है। क्योंकि रतन टाटा के सहयोग और उनकी जो लीडरशिप है, उसने भारत को और साथ में टाटा कंपनी को एक नए आयामों तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास टाटा चाय, टाटा सॉल्ट, टाटा कार, टाटा स्टील, लैंड रोवर, टाटा टाइटन, टाटा विस्तारा, टाटा एयर एशिया, टाटा एयर इंडिया, इन तमाम अलग-अलग बिजनेस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन तमाम अलग-अलग बिजनेसेस जो कि लिस्ट आपके सामने दिखाई जा रही है, इन तमाम में कहीं ना कहीं टाटा का स्टेक, टाटा का होल्ड कहीं ना कहीं हर एक जगह पर स्थित है। और इसी बीच में रतन टाटा इसके अलावा एक बहुत ही नेक दिल और नरम इंसान है, जो इन्हें महान बनाता है। कहा जाता है कि एक बार आ, जो इनका बेसिक स्टेटमेंट था कि इनसे एक बार पूछा गया कि आप एक बिजनेसमैन हैं या एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम एक बिजनेसमैन नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के शब्द में बस छोटा सा फर्क ये होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने व्यापार के फायदे या नुकसान के बारे में ना सोचकर पब्लिक की भलाई के लिए काम करते हैं, उद्योगपति बेसिकली कह सकते हैं इनको। उसी तरीके से जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी नफा नुकसान, लाभ मुनाफा, इन सभी को देखने के बाद तब वो अपनी कहीं पे फैक्ट्री डालता है और तब वहां से जो है अपना मुनाफा कमाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होता है इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में, इसी को साबित करके दिखाया है भारत के बिजनेस टाइकून श्रीमान रतन टाटा जी ने। जैसा कि आप सामने वाले पेज में देख पा रहे हैं, 28 जून 2009 की खबर है कि टाटा मोटर्स ने 2.7 बिलियन डॉलर्स में कवर किया था। टाटा मोटर्स ने जैगुआर को और लैंड रोवर को। जैगुआर और लैंड रोवर वही कारें हैं जो कि ब्रिटेन में ब्रिटिश की फोर्ड कंपनी की बनी हुई कारें जो है एक लग्जूरियस कारों में से एक मानी जाती हैं। वर्ल्ड की नंबर क्लास जो लग्जूरियस कारें हैं उनमें इनका नाम आता है। इसके अलावा अभी आपने कुछ ही समय पहले देखा होगा कि टाटा ने एयर इंडिया को भी परचेस किया। एयर इंडिया वो कंपनी जो भारतीय सरकार के स्वामित्व में चलने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी। हालांकि इससे पहले टाटा ही ग्रुप में इसको शामिल करा गया था। 1932 में पहली फ्लाइट उड़ी थी भारत की। और उसी समय पे टाटा के पास एयर इंडिया थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने इसे परचेज कर लिया। और लगभग 68 सालों के लंबे इंतजार के बाद टाटा ने इसको फिर से वापस अपने पास खरीद लिया। और दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा इसकी जो मनी इन्होंने दी भारत सरकार को, लगभग 18,000 करोड़ रुपए में इन्होंने एयर इंडिया को परचेज किया। मतलब कि ये बात ये साबित कर देता है कि इन्हें अपने नफा नुकसान से ज्यादा अपने जो मोरल है और जो अपने अंदर एक अटैचमेंट है, सेंटीमेंट है, उससे ज्यादा लगाव रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाटा का जो हमने पेज ऑफिशियल लगाया हुआ है, जिसमें कि तमाम रूप से इन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि हमने पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को दे दिया है और एयर इंडिया का जो कंप्लीशन है, ट्रांजैक्शन है, वो कंप्लीट कर दिया है और अब हम लोग इसको परचेज करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेक समय पे लिया। इसके अलावा आप सामने देख पा रहे होंगे रतन टाटा जी ने तमाम जितने भी प्राइजेस जीते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आपने देख रहे होंगे सामने 2001 में इन्होंने जीता डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से। मेडल जीते इन्होंने तमाम गवर्नमेंट ऑफ उरुग्वे से, डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और भी तमाम बहुत लंबी लिस्ट है आपके सामने, बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें इन्होंने लगभग 2022 तक लगातार अलग अलग तरीके के पुरस्कार वर्ल्ड वाइड जीते हुए। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी पद्म विभूषण जो कि राष्ट्रपति ने दिया था सम्मान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने 2008 में, वो तो
तमाम ऐसी ख्यातियां हैं जो कि रतन टाटा जी ने बटोरी हैं अपने पूरे के पूरे जीवन काल में। अभी लगभग 84 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने टाटा नैनो के साथ खड़े हुए रतन टाटा जी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इनका ये है क्योंकि 1998 से इनका सिर्फ एक ही एक सपना था कि एक ऐसी कार बनाई जाए जिसमें भारत का मिडिल क्लास का भी व्यक्ति उसमें सफर कर सके, और इसी सपने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉन्च की टाटा नैनो। हालांकि टाटा नैनो का विकास उतनी अच्छी गति से तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इन्होंने वो सपना पूरा किया जिसमें इन्होंने 3 तरीके के मॉडल पेश करे टाटा नैनो के, और अपने कमिटमेंट को पूरा किया जो उन्होंने किया था लोगों से, उसको पूरा करने में मदद की। अगर हम लोग रतन टाटा जी की बात करें तो ये जमशेद जी टाटा के परिवार से आते हैं, और उन्हीं की पीढ़ियों से जो टाटा समूह के पास टाटा कंपनी की बागडोर रही है उसी को संभाला है। 1932 में मुंबई में जन्म हुआ था इनका। बिजनेस स्कूल हार्वर्ड में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, शुरुआती पढ़ाई की, और इसके अलावा बाकी की जानकारी मैंने इस पेज पे दे दी है। इसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की गई है जिसमें इनके 2 टाटा के जो ट्रस्ट हैं, जहां से ये लोग अपने पूरे सभी तरीके के सहयोगियों के साथ मिल करके तमाम तरीके की एक एक्टिविटीज, लोगों को दान देना, एजुकेशन में मदद करना बच्चों को जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट चैरिटी के रूप में, इन तमाम चीजों को इन्होंने किया है। और तमाम जगह ये मेंबर्स हैं, तमाम तरीके के काम इनको सौंप रखे हैं भारतीय सरकार ने भी। ये भारत के सरकार में भी ट्रेड और बिजनेस के एक बहुत अच्छे मेंबर के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को मैंने अपने इस पेज पर पूरी तरीके से आपको सामने रख दिया है, आप आराम से इसको बैठकर पढ़ सकते हैं। तो रतन टाटा जी इस समय पे 84 इयर्स के हो चुके हैं, और आई होप कि वो बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहेंगे और भारत के देश की सेवा इसी तरह करते रहेंगे और भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एक बार फिर से बोलते हुए, जैसा कि भारत ने कल पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग कहेंगे मिराक्युलसली विन किया, उसके लिए विराट कोहली को भी बहुत बहुत बधाई, और उसी के साथ साथ पूरी भारतीय टीम को पूरे भारत की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक लगभग नियरली हारे हुए मैच में जिस तरीके से वापसी कराई, वाकई काबिले तारीफ है। इसके अलावा आप लोगों को भी हम सजेस्ट करेंगे कि कुछ किताबें हैं ऐसी हैं जिनको पढ़ करके आप लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी के ऊपर अगर आप लोगों को और भी बहुत कुछ जानना है तो आप जा सकते हैं आई कम अपॉन अ लाइट हाउस, ये लिखी गई है शांतनु नायडू के द्वारा, जिसको पढ़ करके आप रतन टाटा जी के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जान सकते हैं, और साथ ही साथ में आप जो भी उन्होंने जीवन में अचीव किया, जो भी उनकी कठिनाइयां रही, उनसे सीख करके आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने अंतिम नोट्स के साथ इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ट्यू टावर एडुटेक के इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने और दोस्तों के साथ भी भेज दीजिए। इसके अलावा अगर आप ट्यू टावर एडुटेक के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पूरे के पूरे कानपुर में अगर आपको किसी भी प्रकार के ट्यूटर की जरूरत है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी के नोट के साथ आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।